नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए हैं पृथ्वी और अंतरिक्ष से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके रीट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। पृथ्वी और अंतरिक्ष से क्वेश्चन, तो ये जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके रीट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का आकार कैसा है? बताइए पृथ्वी का आकार पूर्ण गोल है क्या अंडाकार है, चपटी है या अर्धगोल है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? जो पृथ्वी होती है वो पूर्ण गोल तो है नहीं, ठीक है, अंडाकार। तो देखिए अंडाकार ही है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का आकार जो है वो जियोड है, ठीक है, जियोड जो अंडा होता है उस तरीके से है, ठीक है, जियोड है। तो ये आपने पढ़ा होगा छोटी पिछले की क्लास में 8 में 9 में पहले पढ़ा होगा। तो ये आपकी जो पृथ्वी होती है वो अंडाकार होती है, ठीक है, छोड़ा चपटा और अंडाकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडाकार होती है, ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या 5,671 किलोमीटर है, या फिर 6,371 किलोमीटर, या 7,821 किलोमीटर, या फिर 8,921 किलोमीटर? पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो हमारी 6,371 किलोमीटर है, ठीक है, कितनी है? 6,371 किलोमीटर, ठीक है। और त्रिज्या मतलब पृथ्वी की जो औसतन त्रिज्या है ना वो कितनी है? 6,371 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि 6,371 किलोमीटर, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 29% ढका हुआ है क्या, या 51%, या फिर 71%, या फिर 89%? कितना प्रतिशत भाग हमारा पृथ्वी का जल से ढका हुआ है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए पृथ्वी का जो लगभग 71% भाग है वो हमारा पानी से ढका हुआ है, ठीक है, पानी से ढका हुआ है। और भूमि जो है हमारी पृथ्वी पर वो 29% है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। 29% पर हमारी भूमि है, 29% पर, और हमारा 71% भाग है वो जल से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक पूरा चक्कर लगाती है? पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने घंटे ले लेती है? बताइए क्या हो सकता है? 12 घंटे लेती है, 24 घंटे लेती है, या फिर 365 दिन लेती है, या फिर 30 दिन लेती है? कितने लेती है पृथ्वी जो है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो देखिए पृथ्वी जो है वो एक चक्कर लगाने में पूरे कितने लेती है? 23 घंटे और 56 मिनट लेती है, ठीक है, 56 मिनट। तो ये अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाती है 23 घंटे और 56 मिनट में। तो कितने हो गए? इसमें क्या है, 12 घंटे हैं, 24 घंटे हैं, 365 हैं, तो 24 घंटे हो गए, ठीक है। 24 के लगभग ही पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे ले लेती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, ठीक है, बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, पृथ्वी की परतों की सही क्रमबद्धता क्या है? मेंटल कोर क्रस्ट, या फिर क्रस्ट मेंटल कोर, या कोर मेंटल क्रस्ट, या फिर मेंटल क्रस्ट कोर? पृथ्वी की जो परतें हैं उनकी सही क्रमबद्धता क्या है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? देखिए क्या हो सकता है। तो देखिए पृथ्वी की जो 3 मुख्य परतें हैं वो क्रस्ट ऊपरी परत होती है। क्रस्ट जो है हमारी, क्रस्ट वो ऊपरी परत होती है, ध्यान रखना इस बात को, ऊपरी परत, ठीक है। ऊपरी परत कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। और देखिए, और क्रस्ट ऊपरी परत होती है, और मेंटल होती है वो मध्य की, बीच की, ठीक है, मेंटल होती है ना, मेंटल, तो मेंटल होती है आपकी बीच की, ठीक है, मध्य की, ध्यान रखना इस बात को। और जो हमारी कोर होती है, कोर वो हमारी क्या होती है? भीतर का केंद्र होता है, कोर, ठीक है, कोर होती है ना वो भीतर का केंद्र होता है, भीतर का केंद्र होता है, ठीक है, भीतर का, ध्यान रखना, भीतर का केंद्र होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्रस्ट और मेंटल और कोर। तो क्रस्ट मेंटल कोर कौन सा है? क्रस्ट मेंटल कोर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी जो है उसकी ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है, वाकोर? अभी मैंने बताया था जो ऊपरी परत होती है वो क्या होती है? ऊपरी परत। तो ऊपरी परत हमारी क्रस्ट होती है, ध्यान रखना इस बात को। क्रस्ट होती है ना वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत होती है। पृथ्वी की ऊपरी परत कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। ठोस होती है, और सबसे ऊपरी परत तो कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, ज्वार भाटा किन कारणों से उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य के प्रभाव से, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, या फिर पृथ्वी की गति से? जो ज्वार भाटा होते हैं वो किन कारणों से उत्पन्न होते हैं? बताइए ज्वार भाटा
ज्वार भाटा किन कारणों से उत्पन्न होते हैं? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? पृथ्वी की घूर्णन गति से होते हैं क्या? बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए जो चंद्रमा और सूर्य जो है ना वो गुरुत्वाकर्षण से, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। जो चंद्रमा है और सूर्य है उनमें गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण होता है, तो उससे क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है, उत्पन्न होते हैं ज्वार भाटा, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है? तो देखिए ऑक्सीजन तो पाई नहीं जाती सबसे अधिक, ध्यान रखना, ये तो पाई नहीं जाती, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं पाई जाती, हाइड्रोजन पाई नहीं जाती। तो कौन सी गैस पाई जाती है? ध्यान रखना, पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% क्या है? नाइट्रोजन है। ध्यान रखना 78% नाइट्रोजन है। तो सबसे ज्यादा कौन सी है? कौन सी है? नाइट्रोजन, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? पृथ्वी पर जो जीवन है उसके लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? नाइट्रोजन है क्या? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन? पृथ्वी पर सबसे जरूरी जीवन के लिए गैस कौन सी है? बताइए। तो इसको सब जानते हैं। हम कौन सी गैस लेते हैं? हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस। ध्यान रखना इस बात को, हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जो जीव होते हैं ना पृथ्वी पर, जितने भी जीव हैं वो ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस कौन सी है जीवन के लिए? ऑक्सीजन है। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय दबाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, या पृथ्वी का घूर्णन, या सूर्य की स्थिति? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है? पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हुआ? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन है, जिससे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। सीधा सीधा सिद्धांत है, बी का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है? सौर मंडल जो है उसकी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है क्या? पृथ्वी तो ग्रह सबसे बड़ा है ही नहीं, ध्यान रखना इस बात को। मंगल भी नहीं है, ठीक है। बृहस्पति, अब देखिए बृहस्पति जो जुपिटर है ना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर आपका पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना इस बात को, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर बी के सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, बुध है, मंगल है, यूरेनस है? बताइए क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो देखिए सबसे छोटा ग्रह वो कौन सा है? बुध ग्रह, ठीक है, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ध्यान रखना इसका, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बुध ग्रह आपका सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मंगल, चंद्रमा, शुक्र, यूरोपा? पृथ्वी जो है उसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बताइए क्या हो सकता है? देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। तो राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है, सूर्य किस गैस से बना हुआ है? सूर्य जो है वो किस गैस से बना हुआ है? ऑक्सीजन से बना हुआ है क्या? नाइट्रोजन से बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है? किससे बना हुआ है? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सूर्य किस गैस से बना हुआ है? किस गैस से बना हुआ है बताइए, सोच के बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए सूर्य जो है वो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो आपकी 74% होती है, और हीलियम आपकी 24% होती है, इन दोनों गैसों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सूर्य किस गैस से बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन 74% और हीलियम आपकी 24%, ध्यान रखना इस बात को। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और हीलियम, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शनि? कौन सा ग्रह जो है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, बताइए।
तो देखिए मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह, वो उसको हम लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है, वो लाल ग्रह है। तो इसको मतलब किस नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल जो मंगल ग्रह है वो लाल रंग के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका मंगल हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? सूर्य के चारों ओर ग्रह किस पथ पर घूमते हैं? गोलाकार, अंडाकार, वर्गाकार, तिरछा। जो सूर्य है उसके चारों ओर ग्रह किस पथ पर घूमते हैं? बताइए क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है, किस पथ पर घूमते हैं? तो वही है, ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। पृथ्वी कैसी है, अंडाकार है, तो ग्रह भी अंडाकार ही घूमेंगे। तो सूर्य के चारों ओर अंडाकार घूमते हैं, अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाकार हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, नेपच्यून। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए क्या हो सकता है सबसे चमकीला, सबसे चमकीला, बताइए। शुक्र ग्रह को संध्या तारा भी कहा जाता है। शुक्र जो आपका ग्रह है उसको हम संध्या तारा भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। क्या कहते हैं? संध्या तारा, शुक्र ग्रह को, ठीक है। शुक्र ग्रह को हम संध्या तारा भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत चमकीला होता है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन सा है? शुक्र ग्रह, ठीक है। तो शुक्र ग्रह आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अंतरिक्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? चंद्रयान 1, अपोलो 11, स्पुतन 1 या वॉयेजर 1। अंतरिक्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए, अंतरिक्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह आपका कौन सा था? स्पुतन 1, ठीक है। स्पुतन 1 को सोवियत संघ ने 1957 में लॉन्च किया था, ठीक है, स्पुतन 1 को। तो ये आपका पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतन 1, जिसको सोवियत संघ ने 1957 में लॉन्च किया था, ध्यान रखना इस बात को। तो आपका स्पुतन 1 हो जाएगा, राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? रसायन प्रक्रिया से, या फिर संलयन प्रक्रिया से, न्यूक्लियर फैशन, या फिर गुरुत्वाकर्षण से, या फिर विद्युत की चुंबकीय विकिरण? सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है? तो देखिए, जो सूर्य और अन्य तारे होते हैं वो ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न करते हैं? वो करते हैं संलयन प्रक्रिया से। अब संलयन प्रक्रिया कौन सी होती है? हाइड्रोजन परमाणु के संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के संलयन ऊर्जा से उत्पन्न होती है, ठीक है, संलयन। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा संलयन अभिक्रिया, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, नेपच्यून। जो ग्रह है हमारा वो कौन सा है जो पृथ्वी वो अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है? तो देखिए, शुक्र ग्रह ना, शुक्र ग्रह वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, ठीक है। अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है, वो कौन सा ग्रह है? सूर्य है, वो शुक्र है, ठीक है, शुक्र, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? शनि, यूरेनस, नेपच्यून, मंगल। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बताइए क्या हो सकता है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह? बताइए सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। तो देखिए, सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है ना, यूरेनस सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, ध्यान रखना, यूरेनस। अब यूरेनस पर माइनस के 224, कितनी? माइनस के 224 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर जाता है। अब माइनस के 224 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है, तो यूरेनस सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अब बताइए क्या बहुत ही ठंडा ग्रह है। तो यूरेनस
सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, अपनी कक्षा के समांतर, या फिर ग्रहों की ओर? धूमकेतु की किस दिशा में होती है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सौर वायु के कारण धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है, ध्यान रखना, सौर वायु के कारण। ठीक है, सौर वायु के कारण जो धूमकेतु है उसकी हमेशा पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। कैसी दिशा में होती है? विपरीत दिशा में होती है। तो धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? आपकी सूर्य से, राइट आंसर सूर्य से दूर होती है। ठीक है, सूर्य से दूर, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, आकाश में चमकने वाले तारे झपकते क्यों हैं? आकाश में चमकने वाले तारे झपकते क्यों हैं? तारे कंपन करते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को मोड़ता है, तारों की गति बदलती रहती है, तारे गोल नहीं होते हैं, क्या होता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, झपकते क्यों हैं, बताइए। तो देखिए, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण तारे झपकते हुए प्रतीत होते हैं। किसके कारण होते हैं? अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण तारे झपकते हुए महसूस होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को मोड़ता है। ठीक है, इसलिए तारे झपकते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो प्रकाश को मोड़ता है, इसलिए तारे झपकते हैं। तो पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को मोड़ता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, ब्लैक होल किसके कारण बनता है? किसी ग्रह के विस्फोट से, किसी तारे के महाविस्फोट से, या महाविस्फोट के बाद, या फिर सूर्य के अंदर गैसों के संलयन से, या उल्कापिंडों के टकराने से? ब्लैक होल, बताइए क्या हो सकता है? ब्लैक होल किसके कारण बनता है? तो देखिए, जब कोई बहुत बड़ा तारा होता है ना, बड़ा, तो वो सुपरनोवा विस्फोट के बाद संकुचित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है, सुपरनोवा विस्फोट उसके बाद संकुचित होता है, ब्लैक होल बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। बी, किसी तारे का महाविस्फोट के बाद क्या होता है? ब्लैक होल बनता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, केपलर ने? पृथ्वी जो है उस पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने 1665 ईस्वी में की थी, ध्यान रखना, 1665 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, या फिर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, या कोई ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है? बताइए क्या हो सकता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखिए, चंद्र ग्रहण कब होता है? इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, तो इससे क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी जो है हमारी वो सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी होती है वो हमारी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सौरमंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, कौन सा है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए, पृथ्वी ही है हमारी जो सबसे घना ग्रह है सौरमंडल का, जिसकी घनत्व कितना है पता है? घनत्व 5.51, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना होता है इसका। ठीक है, घनत्व। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर, मेंटल? सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो देखिए, कोरोना कहते हैं। ठीक है, कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है जो सौर वायुमंडल का हिस्सा है। ठीक है, कोरोना जो है वो सूर्य की सबसे बाहरी परत मानी जाती है जो सौर वायुमंडल का हिस्सा है। किसका? वायुमंडल का हिस्सा है। ठीक है, वो वाला कोरोना मत समझ लेना जो लॉकडाउन लगा था, ये कोरोना अलग है जो सूर्य की बाहरी परत को माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, 12 मिनट, या 16 मिनट 40 सेकंड, या 1 मिनट? कितना समय लगता है?
सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है? तो देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ध्यान रखना 8 मिनट 20 सेकंड। तो राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है केपलर के नियम किससे संबंधित है? ग्रहों की गति से, गुरुत्वाकर्षण से, प्रकाश की चाल से, ब्लैक होल से। केपलर के नियम किससे संबंधित है? केपलर के नियम बताइए क्या हो सकता है? तो केपलर के नियम ग्रहों की गति और उनकी कक्षाओं से संबंधित है। ठीक है, केपलर के नियम किससे संबंधित है? ग्रहों की गति और उनकी कक्षाओं से। तो फिर केपलर के नियम किससे संबंधित है? ग्रहों की गति से संबंधित है। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए के साथ चला जाएगा आपका, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रहों की गति से। ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके रीट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं पृथ्वी और अंतरिक्ष से। ठीक है, जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर देख लेना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं रीट की तैयारी करा रहा हूँ। जब तक आपका रीट का एग्जाम नहीं हो रहा है, आपकी यहाँ पर रोज़ाना तैयारी चल रही है, रोज़ाना वीडियो आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ रही हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब मिलते हैं अगली क्लास में कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद।